12 जनवरी 2026 को मुझे एक मेल आता है, वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। और ये मेल देखने के बाद मेरी आंखें चौंक गईं, क्योंकि इसी ईमेल के बाद मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था। पर मोनेटाइजेशन के टाइम मुझे एक मिस्टेक की वजह से मेरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता था। और खास बात तो ये है कि उस मिस्टेक का सॉल्यूशन प्योर यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा था। और ये मिस्टेक मोबाइल में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड भी कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो अगर आपने कर ली तो आपको फर्स्ट पेमेंट आने में कई महीने चले जा सकते थे। इस वीडियो में मोनेटाइजेशन के फुल प्रोसेस के साथ-साथ कुछ मिस्टेक के सॉल्यूशंस को भी आपको बताऊँगा। और मोनेटाइजेशन के बाद मैं अपनी अर्निंग को भी रिवील करूँगा। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया पूरा करने पर आपको अर्निंग के लिए लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे सुपर थैंक्स, मेंबरशिप, सुपर चैट के ऑप्शन। और इसके लिए आपको सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद आपको कंप्लीट मोनेटाइजेशन फीचर्स जैसे शॉर्ट फीड एड्स, वॉच पेज एड्स, मेंबर कनेक्ट फीचर्स के लिए आपको सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। और आपकी एक्चुअल अर्निंग इसी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद ही होती है। और यहाँ आपको आगे पता चलेगा। बाकी अगर आपने सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया तो फर्स्ट क्राइटेरिया खुद ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहे तो 50 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स वॉच वॉच टाइम पर भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे चैनल के लिए मैं दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई कर रहा हूँ। बट डोंट वरी, दोनों का प्रोसेस एक ही होता है। तो चलो अब सीधा लाइक प्रोसेस को देखते हैं। तो जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएं तो आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो में आना है और अर्निंग वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के फ़ोन में ये ऑप्शन नज़र ना आ रहा हो। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया हो। तो सबसे पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। अपनी यूट्यूब चैनल वाली जीमेल सिलेक्ट करें और इसे ऑन करें। इसके बाद ये पर आप लोगों को अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी दिखाई देगा। अब बस इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा और इनमें से सेकंड और थर्ड स्टेप सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। इसीलिए इन स्टेप को बहुत ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर पूरा एग्रीमेंट स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आप चाहें तो इसे रीड भी कर सकते हैं। नीचे आकर एक्सेप्ट द बेसिस टर्म के बॉक्स पर क्लिक करें और फिर एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। और अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है और देखिए ग्रीन टिक भी लग चुका है। अब सेकंड स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और न्यू क्रिएटर्स मोनेटाइजेशन के टाइम यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल की मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि हर इंसान अपने नाम और एड्रेस से सिर्फ एक ही बार अपना एडसेंस अकाउंट बना सकता है। इसलिए आप ध्यान से अपना नाम, एड्रेस और बाकी डेटा फिल करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ हेल्प के लिए होता है, ठीक है? आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है अगर आपके नाम से ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है। और अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। और मेरे पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करता हूँ। अब ये आपको गूगल पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको वह ईमेल अकाउंट चूज़ करना है जिससे आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं। चाहे तो आप उसी ईमेल अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एडसेंस अकाउंट के लिए एक अलग से एक न्यू ईमेल अकाउंट बनाएँ। इसका फ़ायदा ये है कि अगर फ्यूचर में कभी आपका चैनल हैक हो जाता है या फिर यूट्यूब की तरफ से आपका चैनल डिलीट हो जाता है, तो आपके पास आपका एडसेंस अकाउंट सेफ रहेगा। इसीलिए मैं खुद भी एक न्यू ईमेल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। अब इस पेज पर आपके यूट्यूब चैनल का यूआरएल ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब नीचे आपको अपना कंट्री चूज़ करना है और थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे एग्रीमेंट को सिलेक्ट करके सेटअप अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फ़िल करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट टाइप को इंडिविजुअल पर ही सिलेक्ट रखना है। अगर बिज़नेस सिलेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने चैनल का नाम नहीं बल्कि अपना रियल नाम लिखना है। या फिर आप उसका नाम लिख सकते हो जिसका नाम बैंक अकाउंट यूट्यूब से पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद एड्रेस की फर्स्ट लाइन फ़िल करना है, फिर सेकंड, फिर आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। लास्ट में आपको अपनी सिटी का पोस्टल कोड ऐड करके अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। वैसे फ़ोन नंबर ऑप्शनल होता है लेकिन ऐड करना ही बेहतर होता है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद उसमें एक ओटीपी आएगा, उसे ऐड करते ही नीचे ऑप्शन आएगा रिडायरेक्ट टू यूट्यूब। कुछ सेकंड वेट करके इसे सबमिट करना है। सबमिट करते ही ये आपको वाईटी स्टूडियो में ले जाएगा, जहां आपको लिखा हुआ दिखेगा इन प्रोग्रेस। ये देखने के बाद आपको एक ही काम करना है और वो है इंतज़ार।
क्योंकि एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में कुछ टाइम लगता है। ये कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ दिनों में भी और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। पर्सनली मुझे 5 दिन लगे थे और मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया। लेकिन आपका पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो आपको 2 दिन ही लगेंगे मोनेटाइज़ेशन अप्रूव होने में। जैसे ही एडसेंस अकाउंट अप्रूव होता है, थर्ड स्टेप खुद ही रिव्यू के लिए चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है दिस यूजुअली टेक अबाउट मंथ। लेकिन ये पूरा मंथ नहीं लेता, ये कुछ दिनों में ही अप्रूव हो जाता है और कभी-कभी तो घंटों में। मेरा 4 दिन तक एडसेंस अकाउंट अप्रूव हुआ और नेक्स्ट डे चैनल मोनेटाइज़ेशन अप्रूव हो गया। जब आपको यूट्यूब से मेल आ जाए तो आपको अपने वाईटी स्टूडियो में अर्न सेक्शन में आ जाना है और यहाँ आपको इट्स मैच विथ वॉच पेज एड्स पर क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा, स्टार्ट अर्निंग विथ वॉच पेज एड्स, तो बस गेट स्टार्स पर क्लिक करना है और अब यहाँ से टर्न ऑन पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करके टर्म्स के बॉक्स को चेक करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का सीन आएगा, शो एड रूल ड्यूरिंग माई वीडियोस। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है और फिर यहाँ से ऑल ऑफ माई एग्जिस्टिंग वीडियोस पर क्लिक कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके लास्ट जितने भी वीडियोस हैं उनके ऊपर एड्स चलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद मोनेटाइज ऑन एल पर क्लिक कर देना है। इस तरह जितनी भी लॉन्ग वीडियो है वो सब मोनेटाइज हो जाएगी। उसके बाद आपको शॉर्ट फीड एड को भी ऑन कर देना है ताकि आप शॉर्ट अपलोड करो या पहले से की है तो वो भी मोनेटाइज हो जाए। बस शॉर्ट फीड एड पर क्लिक करना है। फिर थोड़ा स्क्रॉल करके टर्म्स को चेक करके एक्सेप्ट कर देना है। तो लो अब हमारी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों पर मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है। नाउ अब ऐसे मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जिसमें से थर्ड में भी करने वाला था बट लास्ट मोमेंट पर बच गया। ऐसी कौन सी मिस्टेक है बताता हूँ। लेकिन पहले 2 मिस्टेक को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट मिस्टेक है वीडियो मेटा। देखो वीडियो मेटा डेटा ये है कि जो भी आपका टॉपिक है इससे रिलेटेड ही वीडियो का टाइटल और बाकी कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वीडियो में कुछ और, थंबनेल में कुछ और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कुछ और। सेकंड मिस्टेक है एडसेंस अकाउंट। अगर आपके पास पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो दूसरा मत बनाना, अदरवाइज मोनेटाइजेशन रिजेक्ट समझ लो। और थर्ड मिस्टेक है चेकिंग। मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने से पहले अपनी सारी वीडियो चेक करना कि आपकी वीडियो यूट्यूब के रूल्स और पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की सरकमवेशन पॉलिसी आने के बाद बहुत यूट्यूबर्स के चैनल डिलीट हुए हैं और बहुत सारे चैनल डोमिनेटाइज भी हुए हैं। और इसका रीज़न क्लिकबेट थंबनेल है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ऑनलाइन अर्निंग निच के चैनल को हुआ है। मान लो आपकी एक वीडियो फ्री वेबसाइट क्रिएट करके उसको पहले ही दिन एड्सटेरा से स्टार्ट करके अर्निंग स्टार्ट करने पर है और इसका थंबनेल मैं कुछ ऐसा बनाया है। लेकिन ये थंबनेल रिस्की हो सकता है क्योंकि ये भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में है। इसलिए इस थंबनेल को कुछ ऐसा बना दिया जाए तो चैनल ईज़िली मोनेटाइज़ हो जाएगा। तो आप भी अप्लाई करने से पहले आप अपनी सारी वीडियो चेक कर लेना। बाकी आप एडसेंस पिन मंगवाना, उसको ऐड करना और बैंक अकाउंट लिंक करने का प्रोसेस भी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पिन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।